ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कभी कभी जाने और अनजाने में हम कुछ ऐसी बातें लोगों को बता देते हैं जिन बातों को हमें नहीं बताना चाहिए। लेकिन जब बात हम बता देते हैं, बताने के बाद हमें पश्चाताप होता है कि यह बातें हमें नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन तब बहुत देर हो जाती है और उन बातों का परिणाम हमारे जीवन पर बहुत बुरा हो जाता है। तो जाने और अनजाने में कुछ ऐसी बातें हैं जो कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अगर आप साझा करते हैं तो अपनी परेशानियों को आप खुद दावत देते हैं दोस्तों। क्योंकि राहु और केतु और चंद्र, इन तीनों की यह खासियत होती है कि व्यक्ति से त्वरी ही मुंह से कुछ ऐसी बातें निकाल देते हैं और उन बातों का इतना प्रभाव हमारे जीवन पर होता है कि फिर हम चाह कर भी हमारे जीवन को सही स्थिति में नहीं ला सकते। बस परेशानियां हमारे इससे आ जाएगी और हम परेशान होंगे। इसलिए कभी भी भूल कर भी जाने और अनजाने में, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना खास क्यों ना हो, ये बातें किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए दोस्तों। उन बातों को मैं बताऊं उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप अपने जीवन के प्रति कोई भी तकलीफ़, परेशानी या सकारात्मक वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, जीवन में कोई तकलीफ़, परेशानी या कोई प्रश्न जो आपको बेचैन कर रहा है, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेकर बात करें। उसका फ़ीस शुल्क लागू है दोस्तों। साथ ही साथ आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान पता होना अनिवार्य। अगर नहीं पता है, उस स्थिति में प्रश्न कुंडली से जवाब दिया जाएगा। जो आपका प्रश्न होगा उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा, उस समय की कुंडली के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। सबसे पहली बात जो कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, धन। आपके पास कितना धन है, कैसा धन है, कहाँ से आया है, क्या है, एक जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। जब भी किसी व्यवहार में अगर धन का आगमन हो जाता है, वो व्यवहार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होने के साथ साथ कई सारी चीज़ें ख़राब होने वाली है। अगर आपने किसी को उधार दे दिया है तो देकर भूल जाए, ये उम्मीद न लगाए कि फिर वापस आएगा। क्योंकि धन जब हम बता देते हैं तो मांगना लोगों का शुरू हो जाता है। हम नहीं दे पाते हैं या दे भी देंगे तो फिर वो वापस नहीं दे पाएंगे और कई सारी परेशानियां कई सारे जातकों को मैंने देखी है और ये सब कुछ अधिपत्र राहु के आता है। दूसरा है मन की बातें। मन की बातें हर एक व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति उन बातों को सुनकर समझकर हमारे लिए एक नकारात्मक धारणा बना लेगा। क्योंकि हम जो बातें कह रहे हैं वो हमारी परेशानी है, पीड़ा है। तो कभी भी जिन व्यक्तियों को हम जानते हैं उन्हें कभी भी अपने मन की पीड़ा न बताएं, उन्हें ही बताएं जो आपके बहुत खास हैं, बहुत खास। तीसरा है अपने माता पिता, भाई, पति पत्नी, आप दोनों सबके बीच जो भी सीक्रेट बातें, जो भी बातें हैं अपने घर परिवार की, जो सीक्रेट बातें, वो कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। उन बातों का बाहर आने से बिल्कुल नकारात्मक इम्पैक्ट होता है और आपके बीच और सामने वाले के बीच, परिवार के बीच में दरार डालने का आप खुद ही मौका देते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं है। चौथा, मंत्र जप। आप कितना मंत्र जप करते हैं, कब करते हैं? गुरु मंत्र किसी के साथ साझा नहीं करते हैं। ओम नमः शिवाय।